बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है और उसके अंदर हमने अपने बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट हम देखे। अच्छा, कॉम्बिनेशंस के हम जो सवालात कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3 सवाल करे थे मजीद इसके। आज हम जो है वो ये 2 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। इस तरह के सवालात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुश्किल भी ज़रा सवाल आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम जो है वो आपके सामने जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से फिर मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी में उतारें, वीडियो रोकें और फिर उसके बाद आप उसको पहले खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। और मैं ये अब यकीन करता हूँ इंशाअल्लाह ताला पिछले लेक्चर को जिसने सही तरीके से समझा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो दोबारा से मैं जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, इस लेक्चर में भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को रोकें और अपना जो है वो पहले अपने सवालात अपने तौर पर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद जो है वो सोल्यूशन को देखें कि आपने जो है वो कितना सही करा, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कितना ज़्यादा जो है वो मसला हुआ, ठीक है। चले हम बढ़ते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह ये रहे कि इन हाउ मैनी वेज द कॉलेज फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। कह रहे हैं कि कॉलेज की एक फुटबॉल की टीम बनानी है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि पता है आपको एक टीम जो है वो 11 प्लेयर्स की होती है, तो 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है हमने 16 में से। 16 लड़के सिलेक्ट हुए हैं जो फुटबॉल खेल सकते हैं, 16 में से टीम हमने बनानी है 11 लड़कों की। तो आप देखें यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन का सवाल किस तरह का है कि कॉम्बिनेशन के अंदर जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी हम 16 में से 11 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं है कि ये शुरू के 11 को लेंगे या आखिर के 11 को लेंगे, ठीक है, बल्कि बस सिर्फ सेलेक्ट करना है हमने कि किसी को भी हम किसी भी वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल हुआ, इसको हम वही उसी तरह सॉल्व करते हैं। आपके सामने याद होगा आपको फॉर्मूला NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पर ही लेता हूँ n इज इक्वल्स टू 16 है और r इज इक्वल्स टू 11 है, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही 16 को खोलूँ अगर मैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, ठीक है। 11 फैक्टोरियल अपॉन 16 में से 11 को अगर मैं माइनस करूँगा तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, ठीक है। 11 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और बाकी जो हमारे पास बचा वो क्या, ऊपर वाले को यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर का जो डाटा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है 524,160, और नीचे फिर 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपके पास आंसर आ गया 120, ठीक है। अब हम डिवाइड कर लेते हैं बस इसे। NCR इज इक्वल्स टू 524,160 डिवाइडेड बाय 120, तो आंसर आ गया 4,368, 4,368 वेज। इतने तरीकों से हम उस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, 16 में से 11 प्लेयर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो इस आज के लेक्चर का मेन क्वेश्चन है, अहम तरीन सवाल है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तभी देखिए मैंने अगला सवाल मतलब यानी कि जगह भी छोड़ी हुई है मैंने इसके लिए, थोड़ा सा लेंथी है। अच्छा, मैं आपसे अभी जो है ना इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा कि आपके पास, आप सबके पास, अच्छा मेरे पास यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, मैं आपके पास जो है मैं उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपके पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे कि उसमें नॉर्मली जो हमारे पास नॉर्मल जो कैलकुलेटर है साइंटिफिक, हमारे जो क्लासरूम के अंदर मैंने देखे थे, तो स्टूडेंट की जो डिवाइड का जो साइन है ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई, इन दोनों में से आप अगर इनके ऊपर देखेंगे, डिवाइड के बटन के ऊपर या फिर मल्टीप्लाई के बटन के ऊपर, तो उसमें इस तरह करके NCR लिखा हुआ होगा, NCR ऐसे लिखा हुआ होगा उसमें, सही है, NCR
ऐसे करके उस पर लिखा हुआ होगा, तो आप उस बटन को जो है वो जहन में रखें। अब उससे होता क्या है, एनसीआर से क्या, इससे क्या फायदा होता है इस बटन से हमें, कि हमारा जो ये आंसर है ना, जो मैंने इतने लंबे सारे स्टेप से मैंने कैलकुलेट करा एनसीआर का आंसर, वो डायरेक्ट दे देगा, डायरेक्ट। और हमें इन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही करना है। अगर मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी, आपका एक ही सवाल जो है वो 15-20 मिनट खा लेगा। तो वो अभी जो है ना, मतलब यानी कि यहाँ पर हम इस चीज का यूजेज करेंगे इस बटन का। वरना जो नॉर्मल सवाल आते हैं हमारे, जो सिंपल क्वेश्चंस अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करे हैं, उसके लिए तो आप, और वो पेपर में आ जाते हैं अगर, तो उसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने हैं, ठीक है, वहां पर आपने हर स्टेप दिखाना है, हर मल्टीप्लिकेशन दिखानी है। और फिर ये वाला बटन आपने सिर्फ रीचेकिंग के लिए यूज करना है कि आया ये जो मेरा आंसर है, ये मेरा सही आया या नहीं आया। और अभी भी आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर ले, इस आंसर, इस क्वेश्चन को जो आंसर निकाला है हमने, इसको भी आप चेक करें। अब चेक करने का क्या तरीका होगा, आपने एन की वैल्यू क्या थी, 16 थी, आपने 16 लिखा, फिर उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के वो डिवाइड कर, अगर डिवाइड के ऊपर सी लिखा हुआ है, एनसीआर अगर डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबा दें, तो सी खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो है वो 11 जो है वो लिख दो उसके आगे, यानी कि अब ये खुद ब खुद बन गया है 16C11 एनसीआर, ये पूरा बन गया। अब आप उसके बाद जो है फिर आप इस इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपके पास जो है ना, मैंने ये कैलकुलेट करने का तरीका बताया आपको। तो अच्छा, इसी तरह फैक्टोरियल का साइन भी होता है आपके कैलकुलेटर के अंदर, आप ढूंढेंगे ना, आपको इंशाल्लाह ताला फैक्टोरियल का साइन भी मिल जाएगा, ये वाला साइन, तो ये भी आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपका रीचेक करना आसान हो जाए, आपको मुश्किल ना हो। और इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें उस बटन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जो इस तरह का बटन होगा। नॉर्मली डिवाइड या मल्टीप्लाई के ऊपर होता है, अगर किसी के कैलकुलेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई के ऊपर ना हो तो कहीं ना कहीं लाजमन होगा, सही है, लाजमन कहीं ना कहीं होगा, आप इसको देख लीजिएगा, इसी तरह की लिखा हुआ होता है। शिफ्ट दबा के आप अगर उस बटन को दबाएंगे तो सी लिखा हुआ आएगा सिर्फ, उससे पहले आपने एन लिखना है और उसके बाद आपने आर की वैल्यू लिखनी है। एन की वैल्यू जैसे यहाँ पर 16 है, आर की वैल्यू 11 है, आपने एनसीआर बनी है, ये आप इसी को दबाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह इससे पहले जितने क्वेश्चन करें आप उसको सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था ताकि हमारे लिए अब ये सवाल सॉल्व करना जो है वो आसान हो आपके लिए, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट यूं है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज टू बी सेलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। 10 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, 10 लड़के और 6 लड़कियां हैं, और वो उनकी एक कमेटी बनानी है, एक कमेटी हो जिसमें 3 लड़के हो और 2 लड़कियां हो, ये इस तरह की कमेटी। अब देखिए ये जरा मिक्सचर क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 तरह के डाटा दिए मैं आपको, बॉयज का डाटा भी दिया हुआ है, गर्ल्स का डाटा भी दिया हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करी थी कि अगर यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स को अलग ना किया जाता, बल्कि यहाँ पर सिंपल कहते थे 16 स्टूडेंट्स, टोटल मिला के तो 16 बन रहे हैं ना, 16 स्टूडेंट्स होते हैं और 5 का हमने कमेटी बनानी होती है, तो 16C5 एनसीआर यही बन जाता ना, 16 में से हमने 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इन्होंने इशू ये करा हुआ है, मसला ये करा हुआ है कि भाई 10 बॉयज और 6 गर्ल है, और कमेटी इस तरह की बनाओ, तुम कमेटी इस तरह की बनाओ कि उसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हो। अब ये कितने तरीकों से हम बना सकते हैं, तो हम चले इसको सॉल्व करना जब हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर, इस चीज के अंदर जो यानी कि ख्याल रखना है वो ये कि हमने बॉयज को अलग तरीके से कंसीडर करना है और गर्ल्स को शुरू में अलग तरीके से कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं पहले बॉयज का डाटा दिया हुआ है, मैं बॉयज के ऊपर जो है वो अगर यहाँ पर बात करूं तो बॉयज हमें 3 चाहिए, कितने में से, 10 में से, 10 बॉयज है उसमें से हमने 3 चाहिए, सिंपल सवाल हो गई बात। तो मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज यानी कि छोटे से आप एक लाइन लिख लें, 3 बॉयज can be selected from 10 is equals to 3 बॉयज हमने 10 में से सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल, आपको पता है n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 3, r की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल जी। इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल लें एनसीआर के बटन से, डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। मेरे पास यहाँ पर मैंने तो सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 120 वेज, 120 तरीकों से। 10 बॉयज में से 3 को अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो 120 तरीकों से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहले का जवाब आ गया कि अगर मुझे 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो वो 120 तरीके होंगे। अच्छा जी, अब इसी तरह मैं गर्ल्स के ऊपर आ जाता हूँ। तो गर्ल्स के अंदर क्या बात है कि टोटल जो है वो 6 गर्ल्स हैं और 2 को हमने सिलेक्ट करना है, तो 2 गर्ल्स can be selected from
6 जी 6 गर्ल्स, तो उसके लिए क्या बन जाएगा? अच्छा यहां पर आप ऐसा करें, यहां पर आप यूं लिख लें NCR, यहां पर एक इज इक्वल्स टू, फिर ये NCR इज इक्वल्स टू, यहां पर भी आप लिखेंगे NCR इज इक्वल्स टू 6 टोटल है, 6 माइनस 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स आएंगे हमें, मल्टीप्लाई बाय 2 गर्ल्स इज इक्वल्स टू, जी डायरेक्ट आंसर निकालेंगे आप। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वेज, ठीक है, आप मेरे पास जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है, सॉल्व करके रखा था मैंने ये सवाल, तो ये 15 वेज, यानी कि एक जवाब मेरे पास आ गया 120 वेज। लड़के जो है वो 120 तरीकों से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हो, लड़कियों को 15 तरीकों से। अब हमें इनको मिला के बात करनी है, मिला के, ठीक है, हमें अब कमेटी बनानी है, तो कमेटी कितने तरीकों से बन सकती है? तो अब मैं यहाँ पर एक अलग लैंग्वेज लिखता हूँ इस्तेमाल, कमेटी of 3 boys and 2 girls can be formed in, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं देखिए एक लफ्ज को मैं जो है ना यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूं, वो है एंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी ये मैंने क्यों करा मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो ये जो बॉयज का जो हमने NCR बनाया था वो क्या बनाया था? 10C3 है ना, 10 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे थे हम, तो ये हमारे पास 10C3 बन गया, मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स का हमने NCR क्या बनाया था? 6C2, 6 में से 2 लड़कियां चाहिए थी, तो 10C3 का आंसर आपने क्या निकाला? 10C3 का आंसर आपने निकाला था 120, मल्टीप्लाई बाय 6C2 का आंसर क्या निकाला आपने? 15, यानी कि मैं सिंपल 120 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास जो अब कमेटी जो बनाएंगे हम, वो 1800 तरीकों से हम इसको बना सकते, 1800 वेज, 1800 तरीकों से हम उस कमेटी को बना सकते हैं। ये जो मैंने एंड को जो मैंने यहाँ पर अब सवाल लगाया था, ये तो सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो गया, ये हमारा जवाब है, ये हमारा पूरा आंसर है, ठीक है, ये असल में हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब मैंने एंड को क्यों जो है वो अंडरलाइन करा था, इसकी वजह ये थी कि एंड की वजह से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एंड का लफ्ज जब आ रहा है ना, एंड का, कि भाई एक कमेटी ऐसी है जिसमें बॉयज भी हो और गर्ल्स भी हो, उस सूरत में हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। और अगर यहां पर ऐसा सवाल होता कि भाई या तो 3 लड़के हो या 2 लड़कियां हो, ऐसी कमेटी हो, या तो वो 3 लड़कों की कमेटी हो या 2 लड़कियों की कमेटी हो, यानी कि और का लफ्ज आ रहा होता, इंग्लिश के और का, OR और का अगर लफ्ज आ रहा होता, उस सूरत में मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाता, प्लस का साइन लगाता। ये रूल है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको ये मजीद इंशाअल्लाह ताला आपके सामने खुलेगा, मल्टीप्लाई का साइन कब लगाते हैं और प्लस का साइन कब लगाते हैं। यहाँ पर बस एक झलक थी आपको, ये इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह मैंने सॉल्व करा इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। और अगर किसी को कैलकुलेटर यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को NCR या NPR का बटन ना मिल रहा हो, तो वो मुझसे जो है वो बिल्कुल रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।